जय श्री कृष्णा। क्या हाल है दोस्तों। अभी मैं कंपनी में हूँ और लाइट गई हुई है तो सोचा कि चलो एक वीडियो बना लिया जाए। तो सन 2025 में जो भी लोग प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में जो 144 वर्षों के बाद आया था, उसमें स्नान कर चुके हैं, अपने पाप धो चुके हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की भावनाएं आहत हो जाए, और जो लोग मेरी तरह हैं, जो बहुत चाहने के बाद भी प्रयागराज जाकर के महाकुंभ में नहीं नहा पाए और उन्हें लगता है कि हमसे ये एक बहुत बड़ा अवसर जो था वो छूट गया और इसका दुख पूरी ज़िंदगी साथ में रहने वाला है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरी तरफ प्रयागराज नहीं जा पाए। दरअसल बात यह है कि जब मुझे पता चला था कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने वाला है और ये मेला 144 वर्षों के बाद आया है, तो मैंने भी प्लान किया था कि मुझे भी जाना है, मैं भी जाकर के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा कर के आऊँगा। मेरी तरफ से भी मैंने पूरा प्रयास किया था, लेकिन फिर भी जा नहीं पाया। और उसके बाद मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा मौका मुझसे छूट गया है और ये दुख मुझे जीवन भर अपने साथ रखना पड़ेगा। लेकिन आज 2026 11 जुलाई है और पिछले 2-4 दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, तो सोचा कि चलो आज समय मिला है तो इस बात को आप लोगों तक पहुंचा दूं। शायद इस बात से आप लोग भी सहमत हो जाएं कि हाँ, बात तो सही है और आप लोगों के मन का बोझ भी कुछ कम हो जाए। दरअसल मैं सोच रहा था कि गंगा पुत्र भीष्म यानी कि पितामह जो थे, उन्होंने अपने जीवन काल में सामान्य तौर पर केवल 3 ही कुकर्म किए थे, 3 ही पाप किए थे, या उनसे केवल 3 भूल हुई थी। और ये मैं B.R. चोपड़ा जी की महाभारत के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो मैं टीवी सीरियल के हिसाब से बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में 3 गलतियाँ की थी। पहली गलती कि उन्होंने किसी सांप को उठा कर के कांटेदार झाड़ियों में फेंक दिया था और उस सांप ने उन्हें श्राप दिया था कि जैसे आज मैं इन कटीली झाड़ियों में फंसा हुआ हूँ, एक दिन इसी तरह का दर्द तुम्हें भी सहन करना पड़ेगा। और दूसरी भूल ये थी कि वो 3 राजकुमारियों को उनके घर से उठा कर के लाए थे और 2 का विवाह अपने भाइयों से करवा दिया था, और जब तीसरी ने कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, तो इन्होंने कहा कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। और इस पर उस कन्या ने भी इन्हें श्राप दिया था कि अगले जन्म में मैं आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी और वही शिखंडी के रूप में दोबारा से जन्म लेकर के इनके सामने आई। और इनका तीसरा पाप या तीसरी गलती ये थी कि राजमहल में इनके सामने ही द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया और ये महाराज की आज्ञा की प्रतीक्षा करते रह गए कि महाराज इसे रोकिए, ये सब गलत है। इन्होंने खुद शस्त्र नहीं उठाए, इन्हें उस समय अपने सारे प्रतिज्ञा, सारे वचन तोड़ देने चाहिए थे और
द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए था। तो ये पितामह भीष्म की 3 गलतियाँ थी, केवल 3 गलतियाँ। और पितामह भीष्म कौन थे? स्वयं गंगा पुत्र, यानी माता गंगा के पुत्र। और गंगा माता अपने पुत्र के भी 3 पाप या 3 भूल को माफ़ नहीं कर सकी। उन्हें इन 3 श्रापों से मुक्त नहीं कर सकी, यानी कि इन 3 गलतियों की सज़ा भी गंगा पुत्र भीष्म को झेलनी ही पड़ी। जब वो स्वयं गंगा पुत्र थे और गंगा माता अपने पुत्र की भी 3 गलतियां माफ़ नहीं कर पाई, तो आपको क्या लगता है कि आप और मैं जो बचपन से लेकर आज तक दुनिया भर की ना जाने कितनी गलतियां, कितनी बुराइयां, कितने कुकर्म करते आए हैं, वो केवल त्रिवेणी संगम में एक बार डुबकी लगा लेने से सब समाप्त हो जाएगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। तो ये बात है जो 3-4 दिन से मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं इस बात को कहीं लिख नहीं रहा था या इसका कोई वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन आज कंपनी में लाइट गई हुई थी तो सोचा कि चलो अपनी इसी बात को एक वीडियो के तौर पे कम से कम कुछ लोगों को शेयर कर दिया जाए, जो मेरी तरह त्रिवेणी संगम में, महाकुंभ में जो 144 वर्षों के बाद लगता है, उसमें नहा करके अपने पाप नहीं धो पाए। शायद उनको भी इस वीडियो को देख के उनके मन का बोझ कुछ कम हो जाए। धन्यवाद। जय गंगा मैया, जय श्री कृष्ण।